नमस्कार दोस्तों, मैं एक मैं चंद्रशेखर लोगले आपका अपने सीनी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी बढ़िया रही। अच्छा खासा प्रॉफिट सभी ने बनाया होगा और निफ्टी की भी कल बढ़िया ही रहेगी। क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है। हो सकता है कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक आता है या उसको रिटेस्ट भी बोलते हैं। तो वो रिटेस्ट हो सकता है। तो कल थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। और आज का अगर हम या एफ आई डी आई का डाटा देखेंगे तो एफ आई की वही कंटिन्यूअसली सेलिंग चल रही है। 25,180 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है और बाइंग जो 17,895 करोड़ की हो चुकी है। भले हम कितना भी बाय करें और एफआई कितना भी सेल करे, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी है। हम इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। हमारे ऊपर किसी अदर कंट्री के फाइनेंशियल ट्रेजेडी का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन क्या है कि फिर भी एक बकेट में से अगर आप एक मग्गा पानी डालोगे और एक मग्गा कंटिन्यूअसली निकलता रहेगा तो पानी तो उतना ही रहेगा। सॉरी, एक मग्गे से पानी निकालोगे तो बकेट का पानी जैसे कम होता जाएगा, उसी तरह अभी हमारे इकोनॉमी पे असर दिख रहा है। या फिर डेली सेलिंग कर रहा है, इसी वजह से मार्केट डाउन जा रहा है और मार्केट ने निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया है। तो वो हम अब चलो देखते हैं। निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे। निफ्टी का चार्ट जो मैंने बोला था, ये एक तो हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बन चुका है। इसको मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये इनवर्स हेड एंड सॉरी हेड एंड शोल्डर। अब ये अब ये क्या है? ये लाइन थी जो मैंने बोला था 23,800 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था। ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहां से भी आप देखो ब्रेकआउट के बाद एक मूवमेंट आया, यहाँ रिटेस्ट किया, फिर दोबारा गया, फिर यहाँ रिटेस्ट किया, अप साइड गया और इसको ब्रेक कर चुका है। अब ब्लड बात आना तय है, क्योंकि जो विशेष लेवल थी, जो काफी दिन से स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा था, वो अब ब्रेक हो चुका है। माहौल जो होता है ना मार्केट में, फिर एक डरावना माहौल होता है और फिर सेलिंग ज्यादा मात्रा में होती है। एक तो चाइना की जो पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, उसी वजह से या फिर चाइना की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ये हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने इससे पहले ये बोला था कि नई फ्रेश बाइंग से दूर रहे। अगर आपकी थोड़ी बहुत बाय प्रॉफिट में है तो कुछ प्रॉफिट बुक करे, अच्छे स्टॉक है तो कुछ मात्रा में प्रॉफिट बुक करे, जिससे कि आप उस पैसों से मार्केट डाउन आने के बाद एवरेज कर सके। अभी मैंने पहले ये भी रेंज बताई थी, 24,540 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट अप साइड मूवमेंट नहीं देगा। अब नया कोई स्विंग हाई बन सकता है, तब तक के लिए 24,540 है। अब सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट जो है 22,770 तक आ रहा है। 22,770 पे नेक्स्ट सपोर्ट है। ये जो ट्रेन लाइन है जो मैंने बनाई है, ये ट्रेन लाइन भी सपोर्ट का काम कर सकती है। ये ब्लैक वाली, उसके बाद ये ब्रेक होती तो ये ग्रीन क्या जो ब्लू जो ट्रेन लाइन है, ये कोरोना काल का जो लो है तब से खींची हुई ये ट्रेन लाइन है। ये भी सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर ये ब्रेक होती है तो बड़ा मुश्किल है। अब टारगेट ये जो लाइन क्या है, एज पर थेरी, यहाँ जो हाइट है, यहाँ के बीच की जो हेड की शोल्डर से लेके वही ये सेम क्लोन करके मैंने ये लाइन बनाई, ये लाइन नीचे खींची है, तो उतनी सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है 21,150 तक। फिलहाल 22,770 ये काम कर सकता है सपोर्ट का। तो ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन है, मेरे अगर आपने प्रीवियस व्यूअर होंगे, प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे, रेगुलर व्यूअर्स, तो आपको बताया होगा कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। ये ब्रेक करेगा तो ब्लड बाथ की चांसेस ज्यादा है। तो वही है, ये ब्रेक हो चुका है, बेयर स्कैंडल है। आप देख सकते हो जबरदस्त आरएसआई भी डाउनवर्ड जा रहा है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ब्लू वाली, ये भी पुरानी ट्रेंड लाइन है कोरोना काल से, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर ये भी ब्रेक होता है, मतलब 49,640 अभी सपोर्ट का काम करेगा। अगर 49,640 ब्रेक होता है तो फिर यहाँ भी बैंक निफ्टी में ब्लड बाथ की उम्मीद है। फिर आपको सपोर्ट जो है नेक्स्ट वो देखने को मिल सकता है इस लाइन के पास। 46,550 का सपोर्ट नजर आता है। तो ये है। तो जो भी है, आप कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है, डिसीजन आपने लेनी है, रास्ता दिखाना हमारा काम है। रास्ता गलत भी हो सकता है। मार्केट है, कब कहाँ से वापिस हो सकता है इसका कोई भी कुछ भी नहीं बता
सकता है। ये सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, डिसीजन आपने लेनी है। हमने सिर्फ आपको ये बताया कि क्या करें, तो ये आप कर सकते हो, लेकिन आपका पैसा है, आपने खुद सोचना चाहिए। हमने जो बताया एक्सपीरियंस के ऊपर बताया, जरूरी नहीं 100% ये सही हो सकता है, लेकिन ब्रेकडाउन हो चुका है, इस लाइन का सपोर्ट ले सकता है। थोड़ी बहुत पोजीशन कम कीजिए, फ्रेश एंट्री मत कीजिए। अगर 4 5 10% लॉस हो किसी स्टॉक में, तो आप उसको बुक कर सकते है। यही है आज का। और अगर सबसे ज्यादा गिरावट देखोगे तो पीएसयू बैंक, मेटल और रियलिटी में सबसे ज्यादा गिरावट है अभी। सबसे अच्छे कौन रहा ये बताने से अच्छा है कि सबसे ज्यादा गिरावट और सबसे कम गिरावट जिसको हम बोल सकते हैं, पूरा का पूरा रेट है, सबसे कम है एफएमसीजी और आईटी में। यही था आज का एनालिसिस। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं है। एफएमसीजी और आईटी जो मैंने बताया था आपको, सबसे कम गिरावट रही है। तो यही है आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और रेगुलर वीडियो दिखे जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसान हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।